हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एग्ज़ाम्स पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी, यानी वो व्यक्ति जो भारत की जो ऊंची पोस्टें हैं, उच्चतम पोस्टों पर आसीन हैं अभी, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मतलब अनिल कुमार चौहान हैं, नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं। ऐसे ही जितने भी उच्च पद हैं और उन पे आसीन जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और लास्ट में 4-5 क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आप उनको भी लगाने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अनिल चौहान हैं। और नौसेना अध्यक्ष की बात करेंगे तो आर हरि कुमार हैं, ये 25वें नंबर के हैं। और वायुसेना के अध्यक्ष की बात करोगे तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, ये इमेज विवेक जी की है, आप देख पा रहे होंगे, ये 27वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज पांडे हैं, 29वें नंबर के हैं। ओके। और अगर आईटीबीपी के बारे में बात करें तो अनीश दयाल सिंह हैं, अभी हाल ही में इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है। और इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, सीआरपीएफ डीजी बनाया गया है इनको। और ये कब तक के लिए बनाया गया है? जब तक के लिए सीआरपीएफ में कोई नया डीजी ना नियुक्त हो जाए। तो अनीश दयाल जी के पास अभी एडिशनल चार्ज में सीआरपीएफ का पोस्ट है, डीजी है ये वहाँ पे। और आईटीबीपी के डीजी तो ये है ही। ठीक है। और सीआरपीएफ के जो डीजी थे इनसे पहले वो एसएल थॉसन थे, जो 30 नवंबर यानी इसी 30 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। और अगर सीआईएसएफ के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सिलवर्धन सिंह जी हैं। और बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी हैं। ओके, याद रखेंगे। और अगर पूछे एसएसबी के महानिदेशक कौन है तो श्रीमती रश्मि शुक्ला। और एनएसजी के भी याद रख लो, एमए गणपति हैं। ओके। नेक्स्ट है इसरो के अध्यक्ष कौन है तो एस सोमनाथ या श्रीधर सोमनाथ जी हैं। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसकी फुल फॉर्म है। इमेज जो है ये एस सोमनाथ जी की है। और अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो तुषार मेहता जी हैं। ठीक है। इसरो से कुछ चीज़ें और याद रखना। इसरो के अगर प्रथम यानी पहले अध्यक्ष की बात करें, जो जब स्थापित हुआ था इसरो, तो उस समय के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। ओके। और एस सोमनाथ जी ने किसका स्थान लिया है तो आप कहेंगे एस सोमनाथ जी ने स्थान लिया है के सिवान का। ओके। और सॉलिसिटर जनरल तो मैं बता ही चुका हूँ, तुषार मेहता हैं, ये इनका तीसरा एक्सटेंशन है। यानी इनसे पहले भी 2 बार इनकी पोस्ट, इनकी जो है पदावधि थी वो बढ़ा दी थी, और इस बार फिर से इनकी पदावधि को बढ़ा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं, वर्तमान में 25वें नंबर के हैं। और अगर पूछे पहले गवर्नर कौन थे तो आप कहेंगे पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे। और अगर पहले भारतीय की बात की जाए तो सीडी देशमुख थे। ओके। और अगर अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है तो आप कहेंगे आर वेंकट रमणी है, इमेज ये है उनकी, आर वेंकट रमणी की। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के हैं ये। ओके। 48वें नंबर के कौन थे? एन बी रमणा थे। और 49वें नंबर के उदय यू ललित रहे। और अभी वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। ठीक है। अगर प्रथम व्यक्ति पूछा जाए, पहले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो आप कहेंगे एच.जे. कानिया थे। ओके। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? एन.के. सिंह हैं, इमेज ये आपके सामने है। और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है। चलते हैं आगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वर्तमान में, जिन्हें गिरीश चंद्र मुर्मू है, कैग बोलते हैं। मुर्मू जो हैं 14वें नंबर के हैं। और डब्ल्यूएचओ के एक्सटर्नल ऑडिटर भी इन्हें दूसरी बार फिर से चुन लिया गया है, लगातार बन गए हैं ये, तो ये भी आप याद रखेंगे। इमेज ये आपके सामने है। और भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए, देखिए सीएजी और सीजीए में डिफरेंस जरूर करके रखना। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और सीजीए श्री एस दुबे हैं। ठीक है। दोनों की इमेज जो है ये दिख रही है आपको। और ये 28वें नंबर के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। चुनाव आयुक्त से कुछ चीज़ें और याद रखना। और अगर पूछे ये तो 24वें चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुशील चंद्रा थे। 25वें तो राजीव कुमार है ही। तो अगर पूछे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार है किस नंबर के हैं तो ये 25वें नंबर के हैं। 24वें नंबर के सुशील चंद्रा थे। और अगर क्वेश्चन पूछे प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सबसे पहले वाले, तो आप कहेंगे सुकुमार सेन थे। ओके, याद रखेंगे। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं सुब्रमण्यम, यानी वी वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है। इनसे पहले कौन थे?
पहले थे परमेश्वरन अय्यर, याद रखेंगे। नीति आयोग की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और गठन कब हुआ था इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला आयोग जो है इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इमेज ये है आपके सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की बात करते हैं 1990 की धारा 3 के तहत श्रीमती रेखा शर्मा को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए जो है नामित किया गया है। ओके, लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो ओम बिरला हैं, 17वें नंबर के हैं। इनसे पहले 16वें नंबर के कौन थे, सुमित्रा महाजन थे। ओके, याद रखेंगे। और भारतीय तटरक्षक बल जो है कोस्ट गार्ड जो है तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक की बात करते हैं तो राकेश पाल हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ और महिला अध्यक्ष कौन है, जया वर्मा सिन्हा है। ये पहली महिला है जया वर्मा सिन्हा। और रेलवे से कुछ चीज़ें और याद रखना, देखिए रेल मंत्री की बात करें तो अश्वनी वैष्णव हैं, याद रखोगे। पहले नंबर के जो कौन थे, जॉन मथाई थे, ठीक है। और रेलवे से एक करंट का क्वेश्चन और याद रखना, आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, मनोज यादव जी बने हैं। और देश का पहला पिंक स्टेशन जो है ये कहाँ खोला गया है, तो ये मुंबई डिवीज़न में खोला गया माटुंगा स्टेशन है। ये पूर्णतः जो है महिलाओं के द्वारा संचालित है, इसीलिए पिंक स्टेशन इसे कहा गया है, याद रखेंगे। और FTII जो है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है इसके जो डायरेक्टर हैं या अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप कहेंगे R माधवन हैं। ओके, तो यहाँ पे सारा अपना जो थ्योरी है वो सब खत्म होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जो अच्छे ऊंचे पद पर आसीन हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अब इनसे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए कहता है वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष जो है रक्षा मंत्री होता है। तो ऑप्शन ए है, यही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, यह बात भी सही है। यानी जो CDS होते हैं ना, CDS तीनों सेनाओं का, यानी जल थल और नभ, तीनों सेनाओं के साथ कम्युनिकेशन बिठा के जरूर रखता है वो। अगर युद्ध क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है तो तीनों सेनाओं को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह कोऑर्डिनेशन बैठाना है, वह मुख्य काम CDS का होता है। ओके, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम एज जो है 65 वर्ष की होती है, ठीक है। और पहले जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे। दूसरे वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान है। नियुक्ति कब हुई थी, 30 दिसंबर 2022 को हुई थी। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए इनका। नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये जरूर याद रखना, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और CDS का गठन कब हुआ था, 24 दिसंबर 2019 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा यानी कैग के पद की परिकल्पना की गई है, तो अनुच्छेद 148 में जो है कैग के जो है उसकी पोस्ट की परिकल्पना की गई है। कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स, हिंदी में CAG, शॉर्ट में CAG कह देते हैं। CAG जो है वर्तमान में बता चुका हूँ गिरीश चंद्र मुर्मू है। 8 अगस्त 2020 को ये कैग बने थे, ठीक है। इनका जो नॉमिनेशन करते हैं या नामांकन करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखना। नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। और इनका जो अवधिकाल है 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, इनका मतलब जो पहले हो जाए। संबंधित अनुच्छेद बता चुका हूँ 148 है। पहले कैग कौन थे, अगर पहले कैग की बात करें 1948 में बने थे, 1954 तक रहे हैं। कौन थे, वी नरहरि राव थे। ओके, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट में। मार्च 2023 में नए लेखा महानियंत्रक, देखिए उसमें महालेखा है, इसमें लेखा महानियंत्रक है, ठीक है। CGA के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो SS दुबे जी जो हैं ये अभी नए वर्तमान में SS जो है CGA नियुक्त पोस्ट पर आसीन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। CGA के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। SS दुबे ये 28वें नंबर के हैं। पदभार 6 मार्च 2023 को संभाला है। इनसे पहले 27वें नंबर कौन थी, भारती दास थी, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन है, तो देखिए ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर है, R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी अभी वर्तमान में महान्यायवादी हैं या अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है।
और अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ चीज़ें जानिए। इसे मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को ये बने थे। 16वें नंबर के हैं। नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता हो, इतनी कैपेबिलिटी रखता हो, उसे राष्ट्रपति जो है मुख्य कानूनी सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो 76 जो है अनुच्छेद इनसे संबंधित है। और नियुक्ति और पद की अवधि की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की मर्जी से ये कार्यरत रहते हैं। किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, पद से हटाने के लिए जो है संविधान में कोई प्रक्रिया भी नहीं है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII जो पुणे में स्थित है, उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर माधवन जी जो हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आर माधवन जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान भारत के जो है पुणे शहर में स्थित है। और अगर कहें यह संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्थान कार्य करती है। 1960 में इसे स्थापित किया गया था। आर माधवन अभी प्रेजेंट में कौन है? इसके अध्यक्ष हैं, अभिनेता हैं मतलब ये, और अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर नए हैं तो PDF जो है इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इजीली टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम या फिर सिंपली आप एग्ज़ाम पाठशाला सर्च करिए, आपको वहाँ पे इस तरह का सिंबल दिखाई देगा, आप ज्वाइन होना और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बॉक्सअप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।